हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धनंजय इलेक्ट्रिकल वर्क में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 24 स्लॉट कूलर मोटर के स्टेटर को एल्यूमिनियम वायर के द्वारा 3 स्पीड में रिवाइंड करेंगे। स्टेटर की कोर लेंथ 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm है और इसका कोर डाया 7.5 सेंटीमीटर यानी 75 mm है। स्टेटर के स्लॉट में हमने 7 नंबर पीवीसी से पेपरिंग कर ली है। 24 स्लॉट स्टेटर है ये। और यहाँ पर हमने कुछ 7 नंबर लेदर आई पेपर के टुकड़े और कुछ 7 नंबर पीवीसी पेपर के टुकड़े काट लिए हैं, जिन्हें हम कॉइल को लॉक करने के लिए स्लॉट के अंदर लगाएंगे। और अब हम स्टेटर को बांक में कस लेते हैं। 23 या 24 नंबर का एक सिंगल वायर लेते हैं हम, और उस सिंगल वायर से हम स्टेटर में कॉइल का नाप बना लेते हैं। कॉइल का नाप बनाने के लिए हम वायर को स्लॉट में कॉइल पेच के अनुसार ही डालेंगे। जैसे हमारी इसमें कॉइल पेच है 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कॉइल का नाप बन गया है। सिंगल वायर से हम कॉइल बनाते हैं, इसलिए हमें नाप को थोड़ा ढीला ही रखना पड़ेगा। अब इसे हम स्टेटर से निकाल लेंगे और हमारे कॉइल बनाने वाले प्लेन फर्मा में से सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। रनिंग वाइंडिंग की कॉइल बनाने के लिए दोस्तों हम 30 नंबर और 28 नंबर एल्यूमिनियम वायर का उपयोग करेंगे। पहली कॉइल बनाने के लिए हम 30 नंबर वायर का यूज पहले करेंगे। एल्यूमिनियम वायर है, इसलिए हम कॉइल के छोर को करीब 1 फीट डबल कर लेंगे ताकि मोटर के कनेक्शन में मजबूती बनी रहेगी। अब हम कॉइल बनाना शुरू करते हैं। रनिंग वाइंडिंग के लिए हमें टोटल 4 लंबी कॉइलें बनानी हैं। 30 नंबर वायर से हम पहले 20 चक्कर लेंगे। ये दोस्तों हमारे 20 चक्कर हो गए हैं और यहाँ पर हम कॉइल में एक लूप निकाल लेंगे। इस लूप में हम मीडियम स्पीड का कनेक्शन करेंगे और स्लो स्पीड के लिए हम कॉइल के छोर का यूज करेंगे। लूप निकालने के बाद दोस्तों हम 30 नंबर वायर से इसी कॉइल में ही 40 चक्कर फिर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 30 नंबर वायर से 40 चक्कर हो गए हैं और यहाँ पर अब हम 30 नंबर वायर को कट कर देंगे और यहीं से हम कॉइल के साथ 28 नंबर वायर को जोड़ लेंगे। ये हमारी कॉइल में दूसरी लूप हो जाएगी, जिसमें हम हाई स्पीड का कनेक्शन दे देंगे। और यहाँ से अब हम इसी कॉइल में 28 नंबर वायर से 70 चक्कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल बन गई है, जिसमें तीनों स्पीड के कनेक्शन रहेंगे। इसके बाद हम 3 कॉइल और बनाएंगे, जिसमें हम हर एक कॉइल में 28 नंबर वायर से 95 चक्कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी रनिंग वाइंडिंग की चारों कॉइलें बनकर तैयार हैं और इन्हें अब हम स्टेटर में इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम वो कॉइल इंस्टॉल करेंगे स्टेटर में जिसमें हमने 2 लूप बनाई हैं। कॉइल के छोर को और दोनों लूप को हम मोटर के लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। यहाँ पर हमारी कॉइल पिच है 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। कॉइल को हम लेफ्ट से राइट इस तरीके से मुड़कर 1 से 4 कॉइल पिच में दोबारा इंस्टॉल करेंगे और कॉइल को लॉक करने के लिए हम लेदर पेपर का टुकड़ा कॉइल के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे स्लॉट के अंदर। दोस्तों यहाँ पर हम लेदर पेपर का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी स्लॉट में स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल भी इंस्टॉल होगी।
इसके बाद हम फिर से कॉइल को लेफ्ट से राइट मोड़कर 1 से 6 कॉइल पेच में इंस्टॉल करेंगे। दोनों साइड से हम कॉइल को लेफ्ट से राइट मोड़कर 1 से 6 कॉइल पेच में 3 बार कॉइल को इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी पहली कॉइल इंस्टॉल हो गई है और इसी तरह से हम बाकी 3 कॉइलें और इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम दूसरी कॉइल इंस्टॉल करेंगे और दूसरी कॉइल को इंस्टॉल करने के लिए हम उसे इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि पहली कॉइल का आउटर वायर दूसरी कॉइल के आउटर वायर से जुड़ जाए। इससे हमारी वाइंडिंग की कॉइल सीरीज बनेगी। दोस्तों ये हमारी दूसरी कॉइल भी इंस्टॉल हो गई है। अब इसके बाद हम तीसरी कॉइल इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तीसरी कॉइल को इंस्टॉल करने के लिए हम उसे घुमाएंगे नहीं ताकि दूसरी कॉइल का इनर वायर तीसरी कॉइल के इनर वायर से जुड़ेगा। तो ये दोस्तों हमारी तीसरी कॉइल भी इंस्टॉल हो गई है और अब हम चौथी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे और इसे इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि तीसरी कॉइल का आउटर वायर चौथी कॉइल के आउटर वायर से जुड़ जाएगा। तो ये हमारी चौथी कॉइल भी इंस्टॉल हो गई है दोस्तों और यहाँ पर हमारी रनिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेपरेटर के तौर पर हमने कॉइल के ऊपर डॉक्टर टेप लगाया है। इसके बाद हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल्स को इंस्टॉल करेंगे। रनिंग वाइंडिंग में जहाँ पर हमने लेदर पेपर लगाया है वहाँ पर हम एक पेचकस की सहायता से इस प्रकार थोड़ी जगह निकाल लेंगे। जैसे हमने रनिंग वाइंडिंग की कॉइल का साइज बनाया था उसी प्रकार हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल का साइज भी बना लेंगे।
स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल पेच होगी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। उसी प्रकार हम सिंगल वायर को स्लॉट में डालकर कॉइल का साइज बना लेंगे। तो ये बन गया दोस्तों हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल का साइज, और इसे अब हम प्लेन फर्मा में इस प्रकार सेट कर लेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल्स बनाने के लिए हम 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर का यूज करेंगे। रनिंग वाइंडिंग की तरह स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी 4 लंबी कॉइलें बनेंगी और हर एक कॉइल में हम 30 नंबर वायर से 105 चक्कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की चारों कॉइलें बनके तैयार हैं और अब हम इन्हें स्टेटर में इंस्टॉल करेंगे। रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल और आखिरी कॉइल के बीच में जो स्लॉट खाली है वहां से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, जिससे हमारा कॉमन कनेक्शन सही आएगा। रनिंग वाइंडिंग की तरह स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी पहली कॉइल का हम इनर वायर अपने लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और रनिंग वाइंडिंग में जो स्लॉट में हमने लेदर पेपर लगाया था वहां से हम 1 से 4 कॉइल पेच में स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल का एक राउंड इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हम कॉइल को लेफ्ट से राइट घुमाकर 1 से 6 कॉइल पेच में 3 राउंड इंस्टॉल कर देंगे। दोनों साइड हम कॉइल को लेफ्ट से राइट घुमाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद सेम इसी तरीके से हम बाकी 3 कॉइलों को भी इंस्टॉल कर लेंगे। कॉइल सीरीज बनाना मैंने आपको रनिंग वाइंडिंग इंस्टॉल करते हुए बता दिया था। इस प्रकार हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की सभी कॉइलें इंस्टॉल हो गई हैं और ये आखिरी कॉइल का छोर है। इसके बाद दोस्तों हम मोटर के दूसरी तरफ जहाँ पर हमें कनेक्शन नहीं बनाने हैं उस तरफ हम धागे से कॉइल्स को इस तरह बांध लेंगे। इसके बाद हम दोस्तों मोटर के कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाने के लिए हम सभी वायर्स के ऊपर लगा हुआ इंसुलिन कवर हटा लेंगे। ये हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के इनर और आउटर वायर हैं। ये हमारा रनिंग वाइंडिंग की आखिरी कॉइल का छोर है और ये जो आप 3 वायर देख रहे हैं ये हमारी पहली कॉइल में निकली हुई लूप है जो तीनों स्पीड के लिए है। 3 स्पीड कनेक्शन बनाने के लिए हमें 4 वायर लीड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लू और एक रेड कलर का वायर होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले कॉमन कनेक्शन बना लेते हैं। कॉमन कनेक्शन बनाने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल का इनर वायर और रनिंग कॉइल की आखिरी कॉइल के इनर वायर को हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारा मोटर का कॉमन कनेक्शन बन जाएगा। दोनों वायर्स में हम 1 नंबर स्लीव लगाकर दोनों को अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे। इसके साथ हम लीड के ब्लू कलर के वायर को ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल का जो पहला छोर है जहाँ से हमने कॉइल को बनाना स्टार्ट किया था उसके साथ हम एक एक्स्ट्रा वायर को ज्वाइंट करेंगे और दोनों को साथ मिलाकर हम उसमें 1 नंबर स्लीव लगा देंगे। और एक्स्ट्रा वायर का जो दूसरा छोर है ये हमारा कैपेसिटर में जाएगा और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का बचा हुआ वायर कैपेसिटर में लगेगा। अब इसके साथ हम लीड के वाइट वायर को ज्वाइंट करेंगे जो हमारा सबसे स्लो स्पीड को शो करेगा। इसके बाद रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल का पहला लूप जहां से हमने 30 नंबर वायर से 40 चक्कर लिए थे उसके साथ हम लीड के रेड कलर के वायर को ज्वाइंट करेंगे जो हमारी मोटर की मीडियम स्पीड को शो करेगा।
इसके बाद दोस्तों हमने रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल में जो दूसरी लूप बनाई थी, जहाँ से हमने 30 नंबर वायर को कट करके उसके साथ 28 नंबर वायर को कॉइल में स्टार्ट किया था, उसको हम लीड में बचे हुए ब्लैक कलर के वायर के साथ ज्वाइंट करेंगे, जो मोटर की हाई स्पीड होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे लीड के सभी ज्वाइंट हो गए हैं। इसके बाद हम कैपेसिटर के लिए लीड ज्वाइंट करेंगे। कैपेसिटर कनेक्शन के लिए पहला वायर जो हमने रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल के छोर में एक्स्ट्रा वायर ज्वाइंट किया था, वो पहला वायर हो जाएगा, और स्टार्टिंग वाइंडिंग की आखिरी कॉइल का जो इनर वायर बचा हुआ है वो दूसरा वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन बन जाएगा। सभी कनेक्शन हो जाने के बाद हम धागे की सहायता से कॉइल्स को आपस में बांध लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारी 3 स्पीड कूलर मोटर की रिवाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। इसी प्रकार के और भी वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।